कई बार क्या होता है बोलता नहीं है, भैंसों में ये दिक्कत होती है, वो तार देता है सिर्फ। अगर पशु ने तार दिए हैं तो कम से कम भी उसको 2 बार आपने यही करवानी है, एक बार 12 घंटे बाद, एक बार 24 घंटे बाद। तो भैंस के लिए तो ये सूटेबल तरीका है और यही तरीका देसी गायों का है। ठीक है, इसके बाद डिपेंड करता है क्रॉस ब्रीड जो गाय हैं, पशु की वल्वा लिप्स है वो सूज जाती है, उसमें मतलब ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आता है, और अगर डिस्चार्ज आ रहा है। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर साहब से और आज एक बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों आज का सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि पशुओं में एक जो एआई का जो सही टाइमिंग वो किसान भाई नहीं समझ पाते हैं, और देखा गया है कि उनका टाइमिंग निकलने के बाद में जब एआई करवाते हैं तो उसका रिजल्ट 0 मिलता है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि जब पशु हीट में आए तो उसका टाइमिंग क्या है, उसकी एआई करवाने का सबसे बेस्ट टाइमिंग। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि जब ये पशु हीट में आता है तो किस टाइम के ऊपर उसको एआई करवाए, सबसे बेस्ट टाइम जिसका रिजल्ट मिल सके। पशुओं में देखो 2 पशु मेन है डेयरी में, भैंस और गाय। और भैंसों के अंदर आपने एआई करवानी है तो अगर पशु जब बोलता है तो 10-12 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी कि सुबह अगर पशु बोला है तो शाम को आप 10-12 घंटे बाद शाम को एआई कराओ, शाम को अगर पशु बोला है तो सुबह करवाए। दूसरा, अगर पशु कई बार क्या होता है बोलता नहीं है, भैंसों में ये दिक्कत होती है, वो तार देता है सिर्फ। अगर पशु ने तार दिए हैं तो कम से कम भी उसको 2 बार आपने यही करवानी है, एक बार 12 घंटे बाद, एक बार 24 घंटे बाद। तो भैंस के लिए तो ये सूटेबल तरीका है और यही तरीका देसी गायों का है। ठीक है, इसके बाद डिपेंड करता है क्रॉस ब्रीड जो गाय हैं। क्रॉस ब्रीड गायों में कम से कम आप 24 आवर्स का गैप होना चाहिए उसको एआई का। और पशु अगर कोई रिपीट करता है तो उसको आप 2 बार एआई करवाओ, 24 आवर्स पे और 36 आवर्स पे। लेकिन सर कभी मालूम नहीं चल पाता ना इसका कि पशु हीट में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे मालूम? नहीं, क्रॉस ब्रीड के अंदर तो सिम्टम बहुत क्लियर आते हैं एनिमल्स के, जो है ना, पशु अच्छी तरह डिस्चार्ज भी देता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है और काफ़ी उछल कूद करता है, बोलता है। दिक्कत थोड़ी सिर्फ जो देसी पशु है, अपने भैंसे है या देसी गाय है, इनमें आती है। इनमें जो पशु के सिम्टम्स देखे, पशु की वल्वा लिप्स है वो सूज जाती है, उसमें मतलब ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आता है, और अगर डिस्चार्ज आ रहा है और पशु की जो हलचल है, थोड़ी सी हरकत है, थोड़ी सी नोटी हो जाती है, थोड़ा सा पशु एक्टिव हो जाता है, तो आम जमींदार जो पशु की सेवा करता है, जो पशु अपने पास रखता है, उसको इस चीज़ का नॉलेज होता है, पता लग जाता है उसको, ऐसी कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब एक बार अपना नाम भी बताइए और अभी आप कहाँ ये जो जॉब कर रहे हैं अभी? मैं डॉक्टर पवन, रिटायर्ड मतलब जो है वेटरनरी ऑफिसर हूँ, और मैं अब इनोवेशन एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है एआई ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और यहाँ मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। कहाँ पर? हिसार में? इसी में ही। थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने बहुत जो बड़ी प्रॉब्लम होती है किसान भाई के सामने, बड़ी आसानी से डॉक्टर साहब ने सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान, कमा।